अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर रही थी, तुम सीरियसली बोल रही थी। कॉल आ रहा है। किसका है? अमल डेविस। आ, 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 आ। रुक, मैं बात करती हूँ। स्पीकर स्पीकर। हेलो। हाँ कार्तिका, हम दोनों मल्लिकार्जुन पीजी में आ गए। अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया है। यहाँ पर दो बेड्स हैं। सचिन भी है। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, हम लोग बस छत पर बैठे हैं और हवा खा रहे हैं। वो लोग वहाँ हैं क्या? छत पर हो क्या? हाँ। तो तुम्हें वहाँ से हमारी छत दिखाई दे रही है? हाँ? कहाँ पर? मुझे तो नहीं दिख रहे हो। कहाँ? अरे हाँ? कहाँ पर? देखो वहाँ पर है क्या? देखो, रीनू अपना कपड़ा उठा रही है। क्या बताया? कहाँ पर? मतलब वो लाल शॉल लहरा रही है, दिखी? हाँ देखिए। हाँ, देख 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 देख। हाय। कार्तिका, हाँ? हमने तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। ये जगह हम दोनों को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वेलकम। बस थैंक्स बोल रहे हो? अच्छा, तुमसे एक चीज पूछनी थी। तुम दोनों माइंड स्पेस कब आ रही हो? चाय पीते ना? रीनू को भी साथ ले आना। मैं सचिन को ले आऊंगा। ठीक है, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। ओके। हाँ ओके। ओके। चल ठीक है। जल्दी चल। अबे रुक। हाँ? देख, मुझे पता है कि किस बात को किस वक्त बोलना चाहिए, बस तू मत बोलना। जी मेरे आका। चाय पकड़। हाँ। सचिन, तुम तो चेन्नई जा रहे थे ना? नहीं, मैंने एक्चुअली एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। कहाँ पर? TFC में। कहीं तो सुना है मैंने ये नाम। तेलंगाना फ्राइड चिकन। नहीं। थॉमस। हाँ, थॉमस फ्राइड चिकन। वो कहाँ है? मैंने तुम लोगों को इसके कजन के बारे में बताया था ना। हाँ। उसी की शॉप है। ओह। और उस कार का क्या हुआ? वो तो हमने उसी दिन वापस कर दी थी। ओह, भूल गया क्या? बोला था ना तूने कि तू बात करेगा। आप चुप क्यों हो रहा है? करना बात। इस वीकेंड में तुम दोनों का क्या प्लान है? हाँ। कहीं घूमने जाओगे या बस घर में ही रहना है? वीकेंड पर तो हम लोग सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं और सो जाते हैं। हाँ। बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और फिर आराम से फिल्म आराम, देखते हैं। चिल मोड। सारे वीकेंड्स पर सिर्फ सफाई और धुलाई ही होती है क्या? तो फिर और क्या करना चाहिए? हाँ, और क्या कर सकते हैं? हम बहुत बोर हो जाते हैं। ये जॉब पर चला जाता है और मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ। हमने एक बार सोचा कि पब में चले जाते हैं, लेकिन पता चला कि वहाँ सिर्फ कपल्स ही जा सकते हैं। हमने सोचा गे कपल्स बनकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। क्या तुम दोनों गे कपल नहीं, हो? हमने बस पब के अंदर जाने के लिए ऐसा झूठ बोला। हाँ, उन लोगों ने हाँ। लेकिन हमें जाने नहीं दिया। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तुम दोनों इस संडे को अगर फ्री हो तो चलें क्या? कपल्स बनकर जा सकते हैं, है ना? जा सकते हैं। मेरा मतलब अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन खाना पीना मेरी तरफ से ही होगा, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, हम तो संडे फ्री हैं। जा सकते हैं। चलो हाँ। हम चलेंगे। चलेंगे। चलो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलके। ओके। बाद में मिलते हैं। बाय। 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 नहीं तो अबे, खाने पीने के पैसे तू क्यों दे रहा है? पता भी है कितना खर्चा आता है? लेकिन क्यों? कितना? तूने कभी क्लब में दारू पी भी है? अब लगभग कितना खर्चा होगा? तेरी एक महीने की सैलरी खत्म हो जाएगी। हाँ। और सुन, मैंने उन दोनों को बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पब में फालतू की हरकतें करने लग जाना। अरे रे, लड़की को इम्प्रेस करने में हेल्प मांग ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। अमल, तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है। पीट दूंगा मैं तुझे, समझा? हाँ, चल पैसे दे। मेरे पास नहीं है, तू देना। अजीब है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज तो कम से कम उसे बता देना कि तुम्हारा फियांसे है। मुझे लगता है आज पब में वो मुझे प्रपोज कर ही देगा, तभी बता दूंगी। अमल डेविस तो पूरा पागल हो जाएगा। तो हो जाए। चल 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 मेरे साथी, अब तो मैं हूँ हैदराबादी। आज तो मेरी दुनिया बदलने वाली है। ए, अपनी घुमक्कड़ के पास तो बाइनोक्यूलर है ना? खिड़की के पास टॉवेल में ऐसे मत खड़े हो, कोई देख लेगा। अच्छा, तो लोग क्या बाइनोक्यूलर लेकर हमारी खिड़की के सामने खड़े रहते हैं? ठीक है, तो फिर टॉवेल भी हटा दे। तेलंगाना के हैदराबाद में है चार मीनार। अरे यार, सरप्राइज! क्या चल रहा था? हाँ बोलो, क्या हुआ कार्तिका?
अच्छा सुनो ना, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? तुम दोनों आ नहीं रहे हो? अरे नहीं, हमारे साथ हमारी रूममेट निहारिका भी आएगी। ओह तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, उसको भी आने दो। लेकिन वहाँ तो सिर्फ कपल्स एंट्री अलाउड है ना, तो उसके लिए भी हमें एक लड़का चाहिए होगा। अरे हाँ, हम ऐसे बोल देंगे कि अमल डेविस की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। ओए, ये क्या बकवास कर रहे नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम आदि को बुला लेते हैं। अरे क्यों? हाँ, क्या हुआ? आदि आदि नहीं नहीं, वो बोलो बिल्कुल ना। नहीं। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नहीं लगता हमें आदि को परेशान करना चाहिए। तो फिर क्या करें हम? बोल के हम मैनेज कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम किसी और को भी इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, बाय। क्या हुआ है अब? निहारिका, अब ये कौन है? वो लड़की अपने घर पर नहीं रह सकती क्या? अब उसके लिए हमें कहीं से बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। कोई लड़का है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं? हाँ एक है। कौन है वो? मेरी आंटी का बेटा थॉमस। लेकिन पब बोलेंगे तो शायद वो मना करेगा। हाँ तो फिर सर को क्या बोलने पर वहां ला सकते हैं? तो उसे नहीं जानता, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है यार। तेरे जैसा इंसान तो उसके पैर छूने लायक भी नहीं है। तो अब पब तो भूल जा, मुझे नहीं लगता उसे पबजी के बारे में भी कुछ पता होगा। वो हमारे साथ आएगा या नहीं? अब वो तभी आएगा जब साइंस एग्जीबिशन या मैथ्स ओलंपियाड बोलकर बुलाएंगे। मुझे नहीं पता, तू चाहे जो भी बोल, बस उसे वहां ले आ। ये क्या है? अब और भी लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने ये पैसे इमरजेंसी के लिए रख लिए। तेरी वजह से ये सारी मुसीबत सर पे लेनी पड़ रही है। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? यहाँ नहीं है। नहीं है, सारा खत्म हो गया। थॉमस भाई, अच्छा कहाँ हो तुम? यार तुम्हारा फ्रेंड कब आएगा? आ जाएगा, सब्र करो। कौन है वो? पता नहीं। लो आ गया। संभल कर जाना। ओके सर। ए, आजा। कैसे हो अमल? ये है सचिन, मेरा दोस्त। कैसे हो भाई? हाय ब्रो। और ये सब मेरे दोस्त हैं। और ये है हाय। थॉमस। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर ओलंपियाड हो रहा है क्या? अब नहीं नहीं, अंदर हो रहा है। लेकिन ओलंपियाड रात में क्यों हो रहा है? अब वो अमेरिकन टाइमिंग फॉलो करते हैं ना। तुमने तो कहा था मैथ्स ओलंपियाड हो रहा है, लेकिन ये तो बाहर है। धोखेबाज। अबे चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। चल मेरे साथ। थॉमस, ये क्या लिख रहे हो तुम? अपने काम से काम रखो दीदी। ये पास्कल का त्रिकोण है, द्विपद प्रमेय का विस्तार। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। थैंक यू। तुम नहीं पियोगे थॉमस? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पीता। हाँ? क्या कर रहे हो? ऐसे मत पियो, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही पीता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई शराबी नहीं हूँ। मैं भला क्यों डरूंगी? गाइस तुम लोग भी चलो। हम दोनों ये खत्म करके आते हैं। हाँ, तो फिर इसका ध्यान रखना। ओके ओके। यार सुन, तूने सुना उसने क्या कहा? उससे ना मेरे ड्रिंक करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तू पीकर मर भी जाएगा तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे अमल, तूने ना मेरे लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। तुझे लगता है क्या यहाँ पे शांति से बात कर सकते हैं? हम यहाँ शांति के लिए थोड़ी आए हैं, अच्छी वाइब के लिए आए हैं। अबे चलना, उनके साथ डांस करते हैं। हाँ? यार मुझे डांस वगैरह करना नहीं पसंद, तुझे पता है ना। क्या है ये सब, इतना धुआं और शोर। यार तू उन्हें बोलना साउंड कम करने के लिए। डीजे वाले भैया चुप हो जा भाई, मरवाएगा क्या? यहाँ पर ये सब मत करना। पर
एक और तरीका है। अगर हम इस मैटर को कार्तिका के सामने रखें तो कैसा रहेगा? कार्तिका? मुझे रीनू चाहिए। अबे गधे, अगर कार्तिका हमारे साथ आ गई तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो अच्छी लड़की है, हमारी मदद जरूर करेगी। आ जाओ। हाँ हाँ, हम बस यहीं। वो लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जा लेकर आओ उन्हें। सुन, ये बहुत अच्छा मौका है, वो यहीं पर आ रही है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? डांस करते हैं ना, चलो। कार्तिका बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे तुमसे आज एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं समझ गई अमर डेविस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से कमिटेड हूँ। हाँ तो? हाँ तो मतलब? ओ ओ ओ ओ यार, कार्तिका कमिटेड है भाइयों, कार्तिका कमिटेड है। देखा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मुझसे किस बारे में बात करनी है? मुझे इसके बारे में बात करनी है। क्या? वो ये रीनू को पसंद करता है। हाँ? बस उससे बोलने में शर्म आ रहा है, ये बहुत शर्मीला है ना। तो हमने सोचा कि तुमसे बात कर ले। सारा मामला उल्टा हो गया। उल्टा? हाँ, जाने दो। अच्छा, तो इसीलिए तुम दोनों हमें यहाँ पब में लाए हो? तो उसे पहले ही क्या देते? उसे पहले ही बता देता तो? वो तुम्हारे मुंह पर ही कह देगी नहीं। सचिन, तुम्हारा यूके का प्लान है ना? वो मैं अगर दोबारा अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा? उसका आने वाले 30 सालों का प्लान बना हुआ है। हाँ। जब वो कॉलेज में थी तो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो सिर्फ शादी के लिए लड़का देख रही है। और उसे ऐसा लड़का चाहिए जो मैच्योर हो और वेल सेटल्ड भी हो। हाँ। और तुम्हें देखो, पहले तुमने यूके जाने का प्लान बनाया था और अब चेन्नई में हो। किसी ने गेट कोचिंग के लिए कहा तो वहाँ चले गए। तुम्हें पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लड़की तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी बिल्डिंग के पास रहने आ गए। इसे स्टॉकिंग कहते हैं। तुम्हें पता है ना स्टॉकिंग का मतलब? मुझे पता है स्टॉकिंग क्या होती है। मैंने वहाँ पैसे इन्वेस्ट भी किए और सब डूब भी गए। मुझे मत सिखाओ। उसे स्टॉक मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, मान लेते हैं अगर वो किसी को डेट करेगी तो वो लड़का पक्का उससे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस लगा रखी हैं, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा बताओ? हमारे ऑफिस में है एक ऐसा लड़का। कौन है वो? गेस करो। आदि? देखो, अगले 6 महीनों में हो सकता है कि वो दोनों डेट भी कर रहे होंगे। ये सब सुनने के बाद क्या लगता है? उसे जाकर सब बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम उसे कुछ मत बताओ। सॉरी। अमल, अपने बारे में सोचो यार। मेरे लिए 2 बियर्स और ऑर्डर कर दे। सुन, हाँ? वो कहाँ गया जो हमारे साथ आया था? थॉमस! थॉमस कहाँ हो? थॉमस! अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा। तुम कुछ भी कर पाओगे जिंदगी में? तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। तुम जैसे गधे को दुनिया में कोई जानता ही नहीं। तुम तो शक्ल से ही लूजर लगते हो। भाई, ए, थॉमस! तुम धोखेबाज हो। तुम यहाँ मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? मुझे जवाब चाहिए। अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो मार मार के हड्डी तोड़ दूंगा। चल बाय यहाँ से। दोस्तों, बाय थॉमस। सुनो, निहारिका, तुमने इस बेचारे को दारू क्यों पिला दी? एक्सक्यूज मी। अरे इसने कभी पहले पी नहीं है। मैरी आंटी मुझे मार डालेंगी। मैं छोड़ ना। हाय। ए हाय। संभाल अपने आप को, बेमतलब का बहका जा रहा है। जाके सचिन को देखो, दिल टूटा है बेचारे का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल रहा है। कहाँ है सचिन? कहाँ गया सचिन? कहाँ हो भाई?
रिलेशनशिप में हूँ। अच्छा सचिन, तुम्हारा तो कल का भी कोई प्लान नहीं होगा? मैंने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। वो तुम्हारे मुंह पर ही कह देगी नहीं। देखो बेबी, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ पब में गया था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी इंटेंशन। सुनो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन ने हेलो काट दिया। ए, सुन सचिन, मुझे अब कहीं भी जाने के लिए मत कहना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार अमल, ये एकदम छोटी सी बात है। तू मुझे शांति का नंबर दे, मैं जरा उससे बात करता हूँ। अच्छा, तुझे नंबर दे दूं ताकि तू उस पर ट्राई करे, हैं? हैं? अब आगे क्या सोचा है? जो भी करना है डिसाइड तो कर लिया ना? क्या? चलो चेन्नई निकलो। उस कार्तिका की बात सुनकर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? रीनू ने मुझसे कहा तो फिर मैं चला जाऊंगा। इसमें सारी गलती मेरी है। इतनी जल्दी तुझसे प्यार का इजहार करवाना ही नहीं चाहिए था। इसी वजह से उसने हमारे ऊपर स्टॉकिंग का इल्जाम लगा दिया। तो जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती ना, तुझे उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तो नहीं करूंगा। अरे लगता है उसका ही फोन आया है। किसका है? हाँ? अपने नंबर पर कॉलर ट्यून लगाने के लिए कॉल था, कमीनी। कस्टमर केयर वाली को गाली देने से क्या होगा? उनसे अच्छी तो ये होती हैं। इनसे हम कभी भी टॉकिंग कर सकते हैं, स्टॉकिंग नहीं। अच्छा, तू ना उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर। अच्छे से और प्यार से बात करता रहे। उसके बाद ही प्यार का इजहार करना। लेकिन आधी बीच में है, ये भी मत भूलना। और एक बात ये भी तो है। क्या? विशाखापट्टनम में उसका खुद का घर है, मुंबई में भी उसका घर है, और वो भी परेश रावल के बंगले के पास उसका बंगला है। और तेरे पास क्या है? एक कुकर जो तू अपने घर से लाया है, जिसमें ठीक से खाना भी नहीं पकता, और वो कब फट जाए पता नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं जंगल में भाग भी नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर निजालिंगप्पा उसका फैमिली फ्रेंड है। अब यार हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है। क्या? उसके ऑफिस चलकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को पैसे दे देते हैं। हाँ। और अफवाह फैलाते हैं कि वो आदि के बच्चे की माँ बनने वाली है। एक तो तुझे इतने मुश्किल से आइडिया दे रहा हूँ और मुझ पर ही चिल्ला रहा है। ठीक है, जो करना है कर। वैसे एक बात बताऊं, मैंने कुछ सुना है। ऑफिस में रीनू और आदि दोनों पास में बैठते हैं, और मुझे पता है कि वो खाली टाइम में यही सोचता होगा कि उसे इम्प्रेस कैसे करना है, और वो इसमें माहिर है। बिना टीचर के बेटे ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन लड़की पटाना नहीं सीखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तुझे और नहीं झेल सकता। सारा ज्ञान बेकार गया। तो गाइस, रीनू का आज प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, और अब से वो फुल टाइम एम्प्लॉय है ऑस्पिन की। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। हे, ट्रीट। हाँ, हमें ट्रीट चाहिए। ओह ओके ओके, क्या ट्रीट चाहिए? इट्स योर चॉइस। ओके, आज का लंच मेरी तरफ से। रीनू, 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 रीनू। हेलो। हेलो, कल तुम सेलम आ रहे हो ना? कल आना है? सिर्फ हम दोनों ने ही सर्टिफिकेट नहीं लिया है। चाहे जो हो जाए, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? हाँ तो फिर आ जाना। अरे सुन, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। इम्पोर्टेंट किसी कॉल, लड़की मैं का है फोन क्या? करता हूँ। चल। हेलो रीनू। क्या हुआ, तुम बहुत बिजी हो क्या? टेंशन मत लो, गर्लफ्रेंड के साथ बिजी नहीं था। अच्छा, तुम्हारी TFC में 8 लोगों के लिए खाने में क्या ऑर्डर करना चाहिए? यहाँ पर बर्गर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, 8 बर्गर मेरे ऑफिस में डिलीवर कर दोगे क्या? अच्छा, हाईटेक सिटी में डिलीवर करना है ना? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
संभाल के। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ और धूप भी बहुत है। अच्छा सुनो, हमारे फ्लोर पे एक नया स्टार्टअप खुला है, तो वो लोग आजकल हायरिंग कर रहे हैं। वहाँ की एचआर मेरी दोस्त है। एक काम करो, मुझे अपना रेज्यूमे भेज दो, मैं आगे भेज दूंगी। सैलरी कम हो सकती है, पर तुम चाहो तभी भेजना। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ। मैं अपना रेज्यूमे भेज दूंगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, हाँ तुम्हें याद है उस दिन पब में क्या हुआ था? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उस दिन कुछ ज्यादा ही नौटंकी हो गई। थोड़ा सा, सच में। कार्तिका ने कहा कि वो तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। उफ, अच्छा एक मिनट, मैं पकड़ लूँ? हाँ आदि। बहुत भूख लगी है। हाँ बस मैं 2 मिनट में आई। विघ्नेश बेहोश होने वाला है। आदि ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। कितना हुआ है? वो टोटल 2300। ये लो 2500। हाँ। आदि रीनू का बॉयफ्रेंड है ना? ये बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल हो। सच में? हाँ। बाय। हाँ। कैसा लगा सुबिन? बहुत ही टेस्टी है ये। TFC। ये तुम्हें कहाँ मिला रीनू? सचिन याद है क्या तुम्हें? वो यहाँ काम करता है। कौन सचिन? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? उससे शादी में मिले थे हम, उसके साथ ही वापस आए थे। सब लोग खाना मत करो, इसमें जहर हो सकता है। JK, just kidding। खाओ, सब लोग खाओ। श्रीनी खाओ। हाँ। डियर आदि, कभी कभी तुम्हारा ये जेके ना बहुत अच्छा लगता है। रीनू, तुमने क्या नाम बताया था? सहवाग ना? सचिन। हाँ, जो भी हो। तुम अब भी उससे बात करती हो, उसके टच में हो, सुनकर शौक लगा मुझे। आदि, अभी भी तुम्हें उससे उस बात को लेकर शिकायत है? शिकायत? वो क्या होता है? मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। आदि, जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्कूल फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे फालतू स्कूल अब तक बंद नहीं हुए क्या? सरकार ने एक्शन नहीं ली? देखो, अब लड़ाई मत करो आदि। वो सुनो, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मैं लड़ रहा हूँ, वो भी तुमसे? बिल्कुल नहीं। अरे आओ विघ्नेश, बताओ बर्गर कैसा था? अरे मुझसे मत पूछो भाई, जब से वो बर्गर खाया ना तब से मेरा पेट खराब हो गया है। 3 बार बाथरूम जा चुका हूँ। हल्का सिर दर्द हो रहा है। विघ्नेश, पेन किलर है क्या? हाँ, मेरे बैग में अच्छा, रखी है। लेता हूँ बाद में। आदि, तुम्हें सच में एस्प्रिन नहीं मिला क्या? बहुत ओवर एक्टिंग करता है। सचिन, संतोष। हाँ। वैशाख मुरली, ये लो साइन करो। यहाँ पर यहाँ करो। ये लो। ग्रेजुएशन डे के लिए तो कोई आता नहीं है, बाद में सर्टिफिकेट के लिए भीख मांगते रहते हैं। वंदे मिलन सर, आपको याद हो ना मैं वैशाख मुरली? जा रहे हो गया तेरा? चल अब जल्दी जाते हैं यहाँ से। हमें ना बहुत सारे पैसे कमाने के बाद जिस जगह ने हमारी बेइज्जती की है उसे खरीद लेना चाहिए। ये जरूर होगा, देखना एक दिन अपना टाइम आएगा। तुझे वो जगह याद है क्या? M3 के एग्जामिनेशन के टाइम पर नीता ने मुझसे एक एक्स्ट्रा पेन मांगा था। हाँ, वो बड़े कमाल के दिन थे। तुम आज तो वापस नहीं जा रहे हो ना? तो चलो आज कुछ प्लान करते हैं। अरे नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे वापस जाना है। आजकल हैदराबाद से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अरे वो जो मैं अपना दिल छोड़कर आया हूँ वहाँ। तो ये बात है। चल फोटो दिखा। अरे मुझे दिखा नहीं, फोटो। नहीं, कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात समझ जा तू, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। एक मिनट। हाँ, हे, कहाँ हो? हाँ हेलो, क्या तुम घर जा रही हो? हाँ।
लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? अचानक नहीं है, मैंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। और हाँ, तुम्हारा बर्गर खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है। लूज मोशन हो गया। अरे नहीं, तो अब तुम कैसी हो? अभी ठीक है, लेकिन मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। इससे पहले तो किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। वैसे कहाँ पहुँची तुम? कहीं तो तमिलनाडु में, सेलम के पास। सेलम? अरे मैं भी तो सेलम में ही हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। पर अब हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके। उफ, किसका फोन था? मकान मालिक था? वो तुम्हें डांट रहा था क्या? उसी का कॉल था ना। मुझे डांट रही थी कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया। अभी वो अपने घर जा रही है, सेलम पहुंची है और मुझे स्टेशन आने के लिए कह रही है। बाप रे, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्या तुझसे किसी ने पूछा कि तूने खाना खाया? हाँ समझ गया। रिलेशनशिप्स के चक्कर में कभी पड़ना मत तू। सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, समझा? वैसे कल ही की बात है, हमने बाहर से एक बर्गर खाया था और उसका पेट खराब हो गया, फिर उसे लूज मोशन हो गया। अरे तुझे याद है फर्स्ट ईयर में तुझे लूज मोशन हो गया था? मुझे याद है तूने दवाई खाई थी जो उमा शंकर की दादी ने बनाई थी। कौन सी दवाई? कौन सी दादी? मुझे कुछ भी याद नहीं। कुमुदम। कुमुदम दादी। हाँ वो आसपास ही कहीं रहती हैं। मैं एक बार उमा शंकर को फोन करता हूँ। पता नहीं वो दादी अब भी जिंदा है या नहीं। कुमुदम दादी। कौन हो तुम? आयुर्वेदिक दवाई कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी नेक्कर पट्टी में ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तुम्हारा कंपार्टमेंट बता देना। सचिन, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जरूरत है। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा जो लूज मोशन है वो पानी जैसा है या फिर कहीं? दरअसल दादी पूछ रही हैं। ठीक है बाबा, तुम्हें जो भी लेकर आना है लेकर आओ। फोन वैसे दादी, वजन बढ़ाने का कोई नुस्खा है क्या? अच्छा सुन, मैं वापस आऊंगा, मैं उसे ये देकर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। ये लो यार, इसे खा लेना। हाँ हाँ। तुम वापस कैसे जाओगे? नहीं, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, मैं चला जाऊंगा। सुनो, संभाल के, संभाल के। हाँ मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, कौन है? क्या कौन है? रीनू बोल रही हूँ। अरे नहीं, वो मैं गिर गया था ना, तब फोन का डिस्प्ले टूट गया, इसलिए पहचान नहीं पाया। तो तुम वापस नहीं गए? नहीं। तो तुम अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही हो? नहीं। तो फिर? मैं लास्ट कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लेकिन क्यों? अरे मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अपने घर चला जाता हूँ। सचिन, तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? तुम ऐसी चलती ट्रेन में चढ़ गए, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन कुछ नहीं हुआ है ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, ठीक है? एक काम करो, अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकते ही इधर आ जाना। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हो सकती है, लेकिन हम टीटी से बात कर लेंगे, पर तुम इधर आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। रुको जरा। अंदर आने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो क्या?
तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे दवाई देने के लिए क्यों की? हाँ, हमारी फ्रेंडशिप की वजह से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दोस्त मेरे लिए इतना करता। क्योंकि रीनू के पास मेरे जैसा दोस्त नहीं है। मतलब मेरे ही बर्गर की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। ठीक है, लेकिन ये तुमने अपने घर जाने का प्लान ये आखिर क्यों बनाया? मुझे घर पर बहुत जरूरी काम क्या है। जरूरी काम है? वो तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे नहीं, हाँ। क्योंकि मुझे अपने वीजा के लिए रीअप्लाई करना है। एजेंसी से कॉल आया था। अगर पूछताछ खत्म हुई हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। हाँ। हाँ हाँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे नहीं पता कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से पेश आते हैं। सिस्टर, कहाँ है तुम्हारी सीट? वहाँ पर। आगे जाओ, थोड़ा और आगे। यहाँ पर? ये बैठो। ओह। क्या तुमने वो दवाई खा ली? अभी नहीं खाई है। तो खा लो ना फिर। क्या तुम भी। लेकिन इसे खाना कैसे है? इसे पूरी तरह निगल लो और उसके बाद पानी पी लो। तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इसे खा लो। पूरा हाथ में उठाओ और खा लो। इतना? थोड़ा और लो ना। इसे खा के तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। खाओ ना, इतना काफी है। क्या तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है? क्या हुआ? हाँ? हाँ? अरे ये तुम्हें रीनू? रीनू? जेके, जस्ट किडिंग। मैं तो डर ही गया था। अरे यार, जेके बोला और लो आदि का कॉल भी आ गया। बोलो आदि। हे रीनू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी सेलम क्रॉस हुआ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट रुको। ये शर्ट कहीं देखी हुई लग रही है। बाजू में कौन है? ये सचिन है। नमस्ते आदि भैया। ओह नो, रीनू तुम क्या कर रही हो? जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो और जंगल में भाग जाओ। उसके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। अरे हटना। आदि बकवास मत करो, ये मुझे दवाई देने आया है। क्या दवाई? तुमने ले तो नहीं ली? हाँ, ले भी ली। शिट शिट। अच्छा एक काम करो, सीधा बाथरूम में जाओ, मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। आदि शांत हो जाओ, ये हमारा सचिन है। नहीं, माफ करो। हाँ? सचिन तो ऐसे बोल रही हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो। आदि फालतू की बात मत करो। रीनू, रीनू, हेलो 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 हेलो। गाड़ी कल हटाएगा क्या? कॉल कट गई। वो भला तुम्हारे सामने इतना चिल्ला क्यों रहा था? अगर तुम रिलेशनशिप में हो तब भी वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। रिलेशनशिप किसके साथ? नहीं हो क्या? तुम भी बकवास करने लगे। मेरे ऑफिस में सबके सब यही कहते हैं कि आदि से शादी कर लो। अब तुम भी। तो ऑफिस में भी यही बातें हो रही है। सचिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो तुम बेटा? हाँ मैं अभी काम पर हूँ। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए चाहिए, एक बछड़ा खरीदना है। 10,000 रुपए? हाँ। मेरे पास कहाँ है? सविता से पूछा? उसके पास भी नहीं है। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाय। ठीक है ठीक है। सचिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं है। माँ को एक बछड़ा खरीदना है। मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो 10,000 का बछड़ा खरीदेंगी और उसे 30,000 का खाना खिलाएंगी और फिर उसे 10,000 में बेच देंगी। लेकिन इसमें तो नुकसान है। हाँ, पर उन्हें कौन समझाए? तो वो तुम्हारे डैड से क्यों नहीं मांग लेती? वो इसलिए क्योंकि दोनों ने 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। अंडे पिल्ली का वो फेस्टिवल पर आखिरी बार उन्होंने बात की थी। वो दोनों तब भी लड़ाई कर रहे थे। तो क्या तुम भी नहीं चाहते वो बात करे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ वो कभी बात ना करें। अगर वो दोबारा मिले तो लड़ाई कर लेंगे। जब उन्हें किसी शादी में बुलाया जाता है तो वो दोनों अलग अलग ही जाया करते हैं। अच्छा, तुम मेरे पेरेंट्स को देखोगे? हाँ दिखाओ। एक सेकेंड, देखो। ये जो बंदर दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है। वो जो गेट पर है ना, वो मेरे डैड हैं। हाँ। ये मेरी मॉम है। ये लोग फ्री टाइम में यही सब करते रहते हैं। मुझे तो आदत है।
मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। अगर तुम्हें समुद्र में फेंक आपने कितना कमाया? मैंने 200 रुपए कमाए। कल मैंने एक और पैसे कमाने का ऐप डाउनलोड किया। अब मैं हर दिन 500 रुपए कमा सकता हूँ। क्या सच में? मुझे बताओ कि वो ऐप कौन सा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सारी लोग वर्डस्टोवन क्यों नहीं जानते। इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। झूठे पैसे कमाने वाले सॉफ्टवेयर पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने लायक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्डस्टोवन पर पैसे कैसे कमाएं। अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो मैं वर्डस्टोवन डाउनलोड करने की सलाह देता हूँ। यह खेल अन्य धोखाधड़ी वाले पैसे कमाने वाले ऐप से अलग है। आप पहले दिन डाउनलोड करने पर 1000 रुपए का नकद इनाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं मानते तो बस 5 सेकंड का समय निकालकर डाउनलोड करें और आजमाएं। दिया तो जुबान से तैरकर निकल जाओगे। अब मुझे नींद आ रही है। सुनो, अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, वो दादी ने कहा था कि उनकी दवाई खाने के बाद तुम्हें नींद आएगी। दे दो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सोई तो उठ जाऊंगी ना। ये क्या बोल रही हो रीनू? सो जाओ। ये दादी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में? रीनू
रीनू, तुम सो गई क्या? देखो, सच कहूँ तो मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन पर नहीं आया था। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें पब ले गया था और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने ये सारी बातें कहता तो शायद तुम नाराज हो जाती, और इसीलिए मैं इस समय ये सब कह रहा हूँ। रीनू, तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं दिया ना? सचिन, सचिन। हाँ, क्या? हाँ, हम अलुवा पहुंच गए। अरे नहीं। अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद दवाई की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना। चलो अब मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ। थैंक्स। नो मेंशन प्लीज। अच्छा सुनो। हाँ? इस मंथ के 23rd को मेरा बर्थडे है और घर पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है मैंने। हाँ। तो तुम और अमल दोनों साथ में आ जाना। हाँ। अगर अमल ना आए लेकिन तुम आ जाना। हाँ। पहुंचकर मुझे मैसेज करना। हाँ। बाय बाय। बाय, मिलते हैं। कुट्टी कुड़िए मीठी कुड़िए तंग करके मलंग करके दर दर में घर घर में तुझे ढूंढे मैं शामों सहर। तारा तू दिन का है सितारा, छू करके देखा प्यारा सा सादा सिंडरेला। कुट्टी कुड़िए मीठी कुड़िए तंग करके मलंग करके सिंह चला। अमल आए ना आए पर सचिन को आना चाहिए। वैसे इसका उल्टा हो तो भी ठीक रहेगा। एक काम कर, तू इसे पकड़। नया फोन? सचिन, तूने चोरी भी शुरू कर दी? ये तो रीनू का पुराना फोन है। अच्छा, तुझसे कितना कैश लिया उसने? क्या कैश? वापस दे मुझे। ट्रेन से जा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, वो इसे फोन दे रही है और तू उसे गिफ्ट दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, गुड जॉब। लेकिन अभी बात पहुंची कहाँ तक? हम दोनों दोस्त हैं। फ्रेंड जोन कर रखा है। वो क्या होता है? ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। तू सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है पर अंदर से मर चुका है। इसके बाद बॉयफ्रेंड बनना बहुत ही मुश्किल काम है। कितने लोग तो फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। तू ना ज्यादा शाना मत बन। पता नहीं अपने आप को क्या ये खुसुर फुसुर क्या कर रहा है? ये हैदराबाद है, यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझता। जोर से बोल। इधर आ। नहीं आऊंगा। देर हो रही है हमें, बोला ना इधर आ। ये लो। क्या हुआ? आदि, अरे तुम लोग आ गए? मैं तो डर ही गई थी। वो अचानक से देखा तो शॉक लगा। I mean, सरप्राइज हो गई। हाँ, सरप्राइज की वजह से चिल्ला रहे थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या था? आधे पैसे मैंने भी दिए। आओ। सचिन, ये मेरे मॉम डैड हैं और मॉम ये सचिन और अमल हैं। आओ बैठो यहाँ। वैसे रीनू, तुमने कहा था सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हो, यहाँ तो पूरा हैदराबाद बुला रखा है। इसकी हाँ तो बस क्लोज फ्रेंड्स ही तो आए हैं। अब आएगा मजा। रास्ते का माल उठाना है। हाय, कितना प्यारा है। इसमें और भी कुछ है, जरा देखो इसके ऊपर। बॉम्ब है इसके अंदर। लाल रंग आ जाएगा। यही मैं कह रहा था। बहुत क्यूट है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिरयानी मंगाई है, खाते हैं। रीनू,
मैं ये बिरयानी मॉम डैड के लिए लाया हूँ, तुम चाहो तो खा सकती हो। पता है सुबह 5 बजे उठकर बावर्ची बिरयानी के बाहर लाइन लगाकर खास आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इतनी सुबह खरीदी थी तो अभी तक तो खराब हो गई होगी। खराब हो गई होगी। कुछ भी फालतू जोक्स मत मारो। शट अप यू इडियट्स। डैड बताएंगे। शट अप। क्या रॉय? मजाक कर रहा था, जोक था। हाँ, बहुत मजाक किया है। पता है मॉम, रीनू को कोई कुछ भी लाकर देता है तो वो खा लेती है, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। एक बार सुबह इसका मैसेज आया, आधी मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जब इसे सही सलामत देखा तब जान में जाना ही, दिल को सुकून मिला। हाँ, तुम लोग इसके साथ हो इसलिए हम भी रिलैक्स हैं। ये पहली बार है कि इतने बड़े शहर में ये अकेले रह रही है। हम लोग तो इसे अकेले भेजना ही नहीं चाहते थे। मॉम, इसमें रीनू की जरा सी भी गलती नहीं है। आप डैड को देखिए ना कैसे ठूस रहे हैं। आप केक को रखिए। अरे छोड़िए केक। रीनू, जब चेक किया था तो पापा का शुगर लेवल कितना था? अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है 190। इसलिए डैड मत खाइए। हाँ बिल्कुल, आज बहुत मीठा खा लिया। प्लेट इधर दीजिए, अब मत खाइएगा। तेरी बारी है, बोल के इम्प्रेस कर दे। बोलना। हाँ अंकल, बहुत ही गंदा है, मत खाइए। गंदा मतलब बेकार की चीज। मैं तो बस यही बोल रहा था। तो हंस क्यों रहे हो? हम यहाँ बैठते हैं। चला जा, बैठ जा। आदि इधर बैठ जाओ। ओके। अबे तो उन सबके सामने क्या बकवास कर रहा था? लेकिन वो हंसी तो थी। हंसी थी? तेरा मजाक उड़ा रही थी। आदि, तुम्हारे पेरेंट्स तो मुंबई में है ना? वो केरला नहीं आते क्या? नहीं, वो आते रहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आएंगे तो रीनू से पक्का मिलवाऊंगा। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ का क्या मतलब? ये आखिर सोच क्या रहा है? हाँ। कार्ती, वो करी ले आना। थैंक यू। ये स्पेशल चिकन करी मॉम ने बनाई है। ओह रियली? रुको ट्राई करता हूँ। ओहो, मारी डाला। बिरयानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मॉम का चिकन बेस्ट है। इतनी टेस्टी है क्या? मुझे लगता है पूरा मैं ही खत्म कर दूंगा। ए सचिन, हाँ? तुम भी थोड़ी ग्रेवी खा सकते हो। तेरी तो मैं। नहीं, मत बोल। आओ, तुम दोनों भी खा लो। चलो, कम से कम खाना तो मिलेगा। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, वहाँ जगह ही कहाँ बैठने के लिए? हम और चेयर ला सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठते हैं। ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। आंटी और अंकल ट्रिप पर नहीं आ रहे हैं क्या? ट्रिप पर? कौन सी ट्रिप? अरे मैं बताना भूल ही गया। वो हमारे ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप बनाया है। हमारा प्लान है कि पूरा हैदराबाद घूमेंगे। मॉम डैड आपको भी आना होगा। लेकिन हमें तो घर वापस जाना है आदि। और घर पर भी कोई नहीं है। सही। घर में आप लोगों को कोई काम तो है नहीं। आप लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा है। ट्रिप पर चलिए आप लोग। तो क्या मैं विकास को भी बुला लूं? विकास कौन है? क्या मैं कुछ भूल गया? मेरा फियांसे। हाँ, हमारी बस में बहुत जगह है, ले आओ उसे भी। तुम्हारा फियांसे भी एंजॉय करेगा। इन दोनों को भी ले चलते हैं आदि। आ सकते हैं। पता नहीं बस में जगह है या नहीं। आदि, अभी अभी तो तुमने कहा बस में बहुत जगह है। जो भी हो, चाहे कोई आए या ना आए, मॉम नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। मॉम, हाँ? डैड सो गए क्या? हाँ, उठा दूं? नहीं, सोने दो। हाँ। चलिए फिर हम लोग भी चलते हैं। पता है ऑफिस से बंक मार कर आए हैं हम लोग। कार्तिका, चलो। चलती हूँ। आदि, हाँ बोलो। तुमने रीनू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? सचिन ने तो दिया है। सचिन ने तो दिया है मतलब? हम गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? इतने गए गुजरे हैं। ओहो, मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। रीनू, अभी के लिए तुम ये रख लो। ये क्या 10 की नोट? कोई टिप दे रहा है क्या? अभी तक ये बचा हुआ था, पर रीनू अब इसे सबक सिखाएगी, देखना। वाओ, यहाँ ये देखो, इसका सीरियल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। क्या बात है आदि? एक बार जरा मुझे दिखाना। वाह, ऐसे कैसे? आजकल आरबीआई वाले डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करने लगे हैं क्या? आदि भैया, कहीं इसके लिए पुलिस तो नहीं आ जाएगी रीनू को पकड़ने? चुप रहो यार। आदि, ये बहुत स्पेशल है, इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। ये मेरे लिए खास है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम डियर। हाँ हाँ, ओके, चलती बाय हूँ। बाय बाय। बाय बाय।
पहले तुम। आदि, तुम सच में जेंटलमैन हो। भाई सुन, अभी तक तूने जो भी नंबर बनाए थे, इस आदि ने उसको फिर से 0 कर दिया है। अब कुछ बड़ा करना होगा। सही बोल रहा है। अब तूने आगे क्या सोचा है मोगैम्बो? बाद में लंच पे चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। कोई बात नहीं, ट्रिप संडे को है। हाँ। तब तक तू मुझे 8th क्लास के एनुअल डे पर जो डांस किया था वो सिखा देना। कौन सा? अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, भांगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू आजा तू पास मेरे, हे जले है दिल मेरा, चढ़ा है बुखार यूं, झूमे अंदर से तू। तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू। एनटीआर के शहर में मौज करेंगे, हाँ चार मीनार भी देख लिया विंडो से। हे प्रेमी कुड़ू आजा तू साथ में। कैंडिड रख, कैंडिड। रीनू, हाँ? फोन चोर पकड़ा गया। हाँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी अपना कीमती सामान संभाल के रखिए। अगर कुछ भी चोरी हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कौन सी? आदि, ये फोन मैंने ही उसे दिया था। तुम खुद से ही बातें बनाने लगते हो। रीनू, तुम जेके को जानती हो ना, जॉन एफ कैनेडी? चुप करो। जेके बहुत हुआ आदि। चलिए मम, सारा मूड खराब कर दिया। मैंने तो सोचा लड़ाई करोगी तुम। ये मेरी लाइफ के उन पलों में से है जब मुझसे गलती हो जाती है। सचिन, आई एम सॉरी। हे कम ऑन गाइस, चलो ऊपर चलते हैं। रीनू, वो लोग पी रहे। कहाँ? आदि, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखा तुझे एक नजर में प्यारी लगे, जब एटीएम से पैसे लेने आया था मैं। जुल्फों में चेहरा छुपा है तेरी जो यूं, बाद में फोन उठाए बिंदी लगाए माथे पे तू। लाल रंग लाइटन देखा किया, रोड के भीड़ को भी ना देखा। धुआं धुआं उड़ रहा है यहाँ वहाँ घूम जहाँ में, तू ही तो दिखे मुझको प्यारी सी गुड़िया है। बुम्मालुवे नादी बुम्मालुवे, बुम्मालु नीवु नादी बुम्मालुवे। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, भांगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू आके तू हाय बोल दे। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ। जाके उस बच्चे को उठा ले। जाके उस बच्चे को उठाना। बच्चा उस सचिन ने बच्चे को नोच लिया। आदि, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से अभी तक यही बकवास कर रहे हो तुम। ओह ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। सिक्कों को तूने यूं चोरी किया, वो कुटकुरा डब्बे से खाली किया। जब देखा तूने मेरे पैरों को बांध लिया, जो काली रस्सी खरीदा है मार्केट से। दिल में क्या तूने घर बना दिया, उस घर में क्या तू रहने लगी है। मेरे तुम्हें सर पे चढ़ाया, आधा किलो काट के खा गई। गाय बाई जैसे भी देखूं मैं आधे तक उधारी है। बुम्मालुवे नादी बुम्मालुवे, बुम्मालु नीवु नादी बुम्मालुवे। अरे चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, हाँ भांगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। ये प्रेमी कुड़ू तू ऐसे बीट बजा। जले है दिल मेरा, कोई सोड़ा तू है, चढ़ा है बुखार यूं पैरासिटामोला। झूमे अंदर से तू। तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू। एनटीआर के शहर में मौज करेंगे, हाँ चार मीनार भी देख लिया विंडो से। हे प्रेमी कुड़ू आजा तू साथ मेरे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड। आदि, अगली बार जब भी तुम ट्रिप प्लान करना, अमल और सचिन को जरूर बुलाना। कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। बाय भैया, सी यू। तुम दोनों को ट्रिप पर जरूर ले जाऊंगा,
वो आखिरी ट्रिप होगी। ये लो चाय। थैंक्स। आज मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। ऐसे कौन बनाता है? क्यों? राशन कार्ड का फ्रंट पेज लग रहा है। वो मैंने जल्दी में ही बना लेकिन दिया इस था। तरह का रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। एक काम करो, कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे अच्छे से बनवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम लोग ऑमलेट खाते हो ना? हाँ हाँ चलेगा ना। स्क्रैम्बल एक बना दो। ये कोई होटल नहीं है। भाई ये तो तुझसे प्यार करने लगी है। क्या सच में? हाँ सच में। वो बेवकूफ लड़का आदि, अब उसका कोई चांस ही नहीं है। तो अब तो एक काम करना, जब भी तुझे सही मौका मिले उससे अपने मन की बात कह देना। नहीं यार, अभी रहने देते हैं। लेकिन क्यों? तो फिर कब कहेगा? ये रहा तुम्हारा रिज्यूमे। हाँ, तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं की है। क्या है बताओ? डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1999। तुम मार्च बॉर्न हो? हाँ। मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। हैं? मैं सितंबर 98 मॉडल हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। ऐसी क्या बात है? और तुम्हारा मैरिटल स्टेटस भी बताओ। हाँ? इसमें पूछना क्या है, अनमैरिड ही तो हूँ। हाँ, अब मुझे क्या पता? क्या पता तुम्हारी बीवी और बच्चे हों। क्या हुआ, ऐसे बात क्यों कर रही हो? हाँ तो तुम्हें अपना मैरिटल स्टेटस बदलना नहीं है क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, दरअसल मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अनमैरिड स्टेटस को मैरिड स्टेटस बनाने के लिए बस एक हाँ की ज़रूरत है। किसका? लड़की के पापा का? नहीं, लड़की का। कौन है लड़की? एक्चुअली वो लड़की अभी मेरे पास बैठी है और मेरे लिए मेरा रेज्यूमे बना रही है। ओह अच्छा। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार प्रपोजल था। मेरे लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए। तो इसका मतलब तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? अब मुझे भी तो प्रपोजल्स मिलते हैं। ओके। बहुत सारे। हाँ तो अच्छा है। कैसी हो तुम? एक औरत होकर तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है? औरत हूँ तो और क्या हो, मर्द हो? सचिन अब और कॉमेडी मत करो। जाओ, जाकर अब प्रिंट आउट निकालो। कॉमेडी? तुम्हें क्या लगता है अभी जो मैंने बोला वो कॉमेडी है? सीरियस हो क्या? ठीक है तो तुम्हें मेरा जवाब सुनना है ना? मैं नो बोल रही हूँ सचिन। मुझे फोन गिफ्ट किया था और मुझे जॉब के लिए भी रेफर किया था, मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था और अब ये रेज्यूमे भी बना कर दे रही हो। मेरे लिए आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये सब करने का मतलब प्यार नहीं होता है। पर ऐसे ही तो होता है ना? हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है मतलब? बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक। अगर तुम्हारा मतलब आदि से है तो वो मेरा बेस्टी है। बेस्टी? फ्लर्ट करने के लिए कोई नाम देना ही पड़ेगा। जाने दो। और हाँ, आदि कभी ऐसा नहीं करता जो तुम कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा? कितना हुआ? 50। 50 नहीं है, केरला में 10 रुपए में हो जाएगा। तो फिर जाकर वहीं से करवा लो। तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो भैया? तुम्हें ना ही बोलना था तो किसी और तरीके से भी बोल सकती थी। मतलब? कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ? क्योंकि मुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। सुनो सचिन,
मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि घर में नहीं, या तो बाथरूम में या टेरेस पर जाकर स्मोक किया करो। अरे तुम घर पर नहीं थी क्या ना? घर में नहीं थी? मर गई थी क्या मैं? कितनी बार समझाना पड़ेगा, मुझे इसकी स्मेल से प्रॉब्लम होती है। नाम वॉन्डरलस्ट है पर अकल बिल्कुल भी नहीं है। जाकर छत पर स्मोक करो, मैं आती हूँ। सुनो रीनू, दरवाजा खोलो, बात करनी है। क्या हुआ? वो कल मैं रिजाइन कर रही हूँ। हाँ, कल रिजाइन कर रही हो? ऐसे अचानक क्यों? तुमने तो बताया नहीं। मैंने आज ही डिसाइड किया। एक्चुअली हम एक हफ्ते से सोच रहे थे। विकास को उसके जॉब से हैदराबाद में ट्रांसफर नहीं मिल पाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं ही बेंगलोर शिफ्ट हो जाती हूँ। और विकास की कंपनी मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर रही है, वो पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। देखा जाए तो मैं अकेली हो गई। आदि देखो, मैं अकाउंट क्रिएशन कर रही थी। सेविंग अकाउंट क्रिएट करते समय इसमें दिखा रहा है कि 18 साल से कम कोई भी इसे नहीं कर सकता। हाँ तो? लेकिन टेस्ट में तो ऐसा नहीं था। क्या यार, तुम्हें हर एक बात सिखानी पड़ती है रीनू। 18 से पहले सैलरी भी कहाँ मिलती है? तो सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट कुछ नहीं बना सकते। नहीं आदि, जब हमने टेस्ट किया था तो ये बात प्रायोरिटी पे थी। रीनू, मैं नेट बैंकिंग प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जो कोडिंग की है उसमें कोई भी गलती नहीं निकाल पाया है। लास्ट ईयर हमारी पुरानी टेस्टर अश्वथी, उसने भी सेम इशू रेस किया था। मैंने उसे बहुत समझाया पर नहीं समझी। बाद में हमारे क्लाइंट ने जर्मनी से कॉल करके उसे खूब डांटा। अगर तुम भी डांट खाना चाहती हो तो इशू रेस कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हमने जो बात की मैं इस बारे में तुम्हें मेल कर देती हूँ और तुम मुझे मेल पर ही रिप्लाई कर देना। मेल? मतलब तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस पर विश्वास नहीं है? रीनू, मैं दोबारा कहता हूं, ये इशू नहीं है। प्लीज अब जाओ। रीनू। हाँ? मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस वाली ट्रिप में मुझे जरा भी मजा नहीं आया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसे वैसे लोगों को मत बुलाओ, लेकिन तुम मानी नहीं। अगली बार ध्यान रखना। हेलो। Congratulations. थैंक यू सर। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, सचिन हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो आप सभी लोग आज से सचिन की तरह बनिए, सचिन की तरह काम कीजिए और सचिन की तरह बात कीजिए, राइट? अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज तो इसे पूरे दिन पहनना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है सर? हाँ सचिन, ये तुम्हारी मेहनत है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। चल मुसाफिर बढ़ता जा, चल चल मुसाफिर। ऑर्डर प्लीज। हाँ ठीक। 1 चिकन बर्गर। एक्सक्यूज मी सर। किरण, यहाँ क्यों आई हो? कंपनी ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। तुम आखिर फोन उठा क्यों नहीं रहे थे? काम के समय पर मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूँ। तुम जानते थे ना वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे। तुम्हें रेफर करके मैं जोकर बन गई। देखो, मैं किसी के एहसान की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ओह, ये आदर्श रसूल पहले नहीं थे? इस तरह से नहीं हो पाएगा। तुम्हें यहाँ पर बेस्ट चिकन का अवार्ड मिला है क्या? वो मुर्गे को हटाओ अपने ऊपर से। मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है। तुम कब फ्री होगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं 7 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। लेकिन क्यों? ओके सचिन, अब हम लोग कल मिलेंगे। हाँ सर, ठीक है। सुबह मैं बाद में कॉल करती हूँ। देखो, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी बातों से शायद तुमने गलत उम्मीदें लगा ली। मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। अच्छा होगा कि अब हम बात ना करें, हम लोग मिलना भी बंद कर देते हैं। जब बहुत ज़रूरी काम होगा तभी हम बात करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? रीनू, आई रियली लव यू। सचिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखती हूँ।
मैं हमेशा बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है। मुझे तो हमेशा से यही लगा रीनू। सॉरी, मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। तुम सिर्फ डर रही हो। तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें कहीं मुझसे प्यार हो जाएगा, और तुम ये बात मानना ही नहीं चाहती हो। तुमने मेरा जितना ख्याल इन कुछ दिनों में रखा, उतना तो मेरे लिए मेरे घर वाले भी कभी नहीं रख पाए। तो इसका क्या मतलब? सचिन, अब बहुत हुआ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए मैं यही कहूंगी कि रुक जाओ, समझे? और तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? ये पहली बार तो नहीं है जब तुम्हें रिजेक्शन मिला, है ना? हेलो, फोन क्यों काट रही हो यार? ये बात कितनी सीरियस है तुम समझो। सुबिन, मैं समझ रही हूँ मैंने गलती कर दी है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने आदि को ये पहले ही बता दिया था, लेकिन आदि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये सब पहली बार हो रहा हो। हेलो 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 सुबिन, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सुनो, इसे खुला ही रखा करना। पढ़ रहा है क्या? देख नहीं रहा? हाँ। अमल डेविस, रीनू ने नो कह दिया। हाँ? नो कह दिया? हाँ। तो तूने उसे प्रपोज कर दिया? हाँ, मैंने प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। पर अमल, कोई बात नहीं यार, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। ऐसा लग रहा है दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सुन अमल, मैं सोच रहा था कल सुबह हम दोनों जॉगिंग करने चले। क्या? हाँ? जॉगिंग? अच्छा, तो मतलब तू नहीं करना चाहता, तेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, हम होम वर्कआउट कर लेंगे। तेरे घर के सामने। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अमल डेविस, मैं कभी एक तरफा प्यार नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता। इस बार तो मुझे कॉलेज के दिनों से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नहीं चाहिए मुझे वन साइडेड प्यार। उस दिन शादी के बाद मुझे चेन्नई चले जाना चाहिए था। तू एकदम सही बोल रहा था। अमल डेविस, तू सच में हीरो है। क्या हुआ? कल रात वो अपना फोन मेरे पास छोड़ गया है, क्या तुम उसे वापस कर दोगे? वो चेन्नई चला गया। कब? आज सुबह। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताकर क्यों जाएगा वो? उसने कहा था कि तुम तो उससे बात तक नहीं करना चाहती। उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने उसके मुंह पर कहा कि ये कौन सा तुम्हारा पहला रिजेक्शन है। तुम ऐसी बात भला उससे कैसे बोल सकती हो? मेरे कहने में और तुम्हारे कहने में फर्क है। अमल, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ, लेकिन तुमने उसे हर्ट कर दिया। बोर्ड बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है। सुनो, थोड़ा सा पाउडर डाल दो इसमें। हाँ, मेरी कंपनी में तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, अभी वैकेंसी नहीं है। तो अभी तो कोई पार्ट टाइम काम ही बता दे जिससे खर्चा पानी निकल जाए। आखिर कब तक मैं ऐसे खाली बैठा रहूंगा? वैसे एक चीज हो सकती है, मेरी पुरानी जॉब कर सकते हो। वैसे तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था ना? क्या? यही कि तुम्हारे जीएफ है। हाँ। हे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, खासकर हमारे लिए। चलो। सुन, मैं और विकास मिलकर हैदराबाद में फंक्शन प्लान कर रहे हैं। डेट अब तक डिसाइड नहीं हुई है, होते ही मैसेज करती हूँ। ओके?
सचिन, तुम नहीं आओगे फंक्शन में? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अभी चेन्नई में हूँ। ओह, तो तुम्हारे लिए मेरी बस इतनी ही वैल्यू है? हाँ, ऐसा ही है। राजू भाई, ए माइनर। कार्तिका, ये तुम्हारे लिए। सुरु मगಳೆಂದಿನ ಮೈಲಾಂಜಿ ಎಂದಿನ ಪೊನ್ನುಗುಡತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟೆಂದಿನ हाय। ब्रो, वोडका नहीं, मैं कर दूंगा। चीयर्स। तुम चेन्नई से आ रहे हो क्या? नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। मेरा वीजा आ गया है, तो अब मैं यूके चले जाऊंगा। कब? कल ही जा रहा हूँ। तुम यहीं से जाओगे क्या? हाँ, मुझे क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए यहीं से जाऊंगा। मेरी फ्लाइट कल 11:30 बजे की है। फ्लाइट पहले दुबई जाएगी, फिर दुबई से लंदन चला जाऊंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूके में। अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कॉल किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड क्यों करूं रीनू? मैं थक चुका हूँ। देखते रहो सिंगल टिक का डबल टिक हुआ या नहीं, डबल टिक का ब्लू टिक हुआ या नहीं। अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी बात थी क्या? नहीं, उस दिन जब हमारी बात हुई थी, उसके बाद अमल ने बताया तुम बहुत अपसेट थे। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने कॉल किया था। ओह, तुम्हें बुरा लगा था इसलिए? सिर्फ वही मैटर करता है ना? पापा, मम्मी, बच्चा। पापा, मम्मी, बच्चा। अरे हाथ छोड़ बच्चे। पापा, मम्मी, छोड़ो बेटा। बच्चा। पापा, मम्मी। तुम पापा को ढूंढ रहे हो ना? पहले उन्हें ढूंढो, फिर उनसे पूछना कि मेरी मम्मी कहाँ है। जब मम्मी मिल जाए तब तुम उनसे कहना पापा, मम्मी, बच्चा। समझ गए ना? अब जाओ जाओ जाओ, जाओ। आया बड़ा वो बच्चा, लगता है ट्रेनिंग लेकर आया था। अमल डेविस, तुमने ट्रेन किया ना? इसे दारू पिलाई या नहीं? सचिन, अमल, वी नीड टू टॉक। भाई रहने दो ना आदि, हम बहुत थके हुए हैं और तो और हमने पी भी ली है। तुम जा सकते हो आदि, हम बाद में बात करेंगे। मुझे करनी है। ठीक है रीनू, 2 मिनट। हम बस अभी आए। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने भी परेशान किया है। सचिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है रीनू कितनी दुखी है? ऐसा क्यों? कोई मर गया है क्या? तुम्हारी वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। रुको, समझाता हूँ। हाँ। हमारी नेट बैंक की टीम एक फैमिली की तरह है, लेकिन अब पता नहीं सबको क्या हो गया। पहले सब कुछ ठीक था, श्रावणी की शादी तक। उसके बाद तुम दोनों आ गए, और तब से आज तक चाहे कोई भी फंक्शन हो, तुम दोनों हमेशा हमारी फैमिली में घुसे रहते हो। मच्छर की तरह खून चूस रहे हो दोनों। कुछ बकवास करके तुम उन दोनों को अपनी कार में ले गए। उसके बाद मीठी मीठी बातें करके उसके घर तक पहुंच गए।
फिर बर्थडे पार्टी में पहुंच गए, हमारी ट्रिप में भी पहुंच गए, फिर ट्रेन में कोई दवाई खिलाकर उसे सीड्यूस कर रहे थे। क्या सीड्यूस? कौन सी दवाई दी थी तुमने? जहर तो नहीं दिया अपने हाथों से? सचिन, मुझे ये जानना है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्यार। क्या? पहली बार में नहीं सुना? मैं प्यार करने लग गया हूँ उसे बहुत। मैंने उसे बता दिया था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अगले दिन वहां से चला गया था और अब मैं यूके जा रहा हूँ। तुम्हें ये सारी बातें पता नहीं थी क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे प्रपोज किया? तो और क्या करूं? तेरी तरह बेस्टी बन के घूमता फिरूं? हैं? मुझे तो वो नहीं मिली और तुझे भी नहीं मिलेगी। लास्ट में फूट फूट कर रोना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। तो तुझे अगर अपनी दिल की बात बतानी है तो अभी जाकर बता दे। हाँ? क्या? क्या? मैं रीनू से प्यार करता हूँ। सच में? हाँ दी, डोंट जोक। और क्या? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। मेरा मूड हम लोग बाद में बात करते हैं। अमल डेविस, सचिन को ले जाओ। क्या बोला? हम दोनों वहाँ शांति से पी रहे थे तो तुम हमें यहाँ बुला कर ले आए। अब तुम्हें जो भी बात करनी है अभी करो। अरे अमल, शांत हो जा यार। अरे तुम जाकर जरा उन दोनों को संभालो वरना बात बढ़ जाएगी। वो रिलैक्स। तो तुम ये सब नौटंकी ये सोचकर कर रहे थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मुझे नहीं पता रीनू मुझसे प्यार करती है या नहीं। हो सकता हमने अपने प्रीमियम में मुझे नहीं पता रीनू मुझसे प्यार करती है या नहीं। हो सकता है उसने तुम्हें बताया होगा। अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी गाइस। मुझे भी उससे प्यार करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। देखो रीनू भी आ गई। तुम लोग के सामने पूछता हूँ। तुम आ गई? रीनू, टाइम आ गया तुम अपने दिल की बात कह दो। दिल खोल के बोलो, डू यू लव मी? नो। सचिन, बहुत हुआ, बस करो। रीनू, मुझे लगता है तुम मेरा सवाल ठीक से समझी नहीं। समझ गई, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओह, उस दिन मैंने डांटा था इसलिए नाराज होना। अब मान भी लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आदि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रीनू, जेके मत करो, इज्जत का फालूदा हो रहा है। तुम और तुम्हारा जेके। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ नहीं आता? लेकिन क्यों? 100 वजह है मेरे पास। मैंने ट्रिप पे तुम्हें अटेंशन नहीं दी इसलिए ऑफिस में तुम मुझसे बदला ले रहे थे ना। मुझे इतना परेशान किया। मीटिंग से ठीक पहले गायब हो गए थे तुम। रीनू, लेट मी एक्सप्लेन। मैं उस दिन वाइजैक में फर्टिलाइजेशन के लिए गए थे। एग्जैक्टली। तो तुमने लंच टाइम में क्यों कहा था कि मैं आदि से शादी करूंगी? आदि, वो एक गेम था। मैंने कहा था सुबीन को मार डालूंगी तो क्या मार डालूंगी उसे? हाँ, नहीं। हाँ, पर ये आदमी भी ना। देखा गाइस, रीनू मुझे प्यार नहीं करती। तो हम लोग भी तो तुझे कब से यही कह रहे थे। यार, तेरी आंखों में तो पानी आ रहा है। देखना भाई, आदि बोलने से पहले हकला रहा है। ए अमर, एकदम सही बोला। मैं जानता हूँ इससे मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तू पूछ रहा है तो बता ही देता हूँ। जब मैंने ट्रिप पर युवान शंकर का गाना गाया था तो तूने क्या कहा था, याद है कि नहीं? ऐसा कहा कितना बेकार गाना है। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। सुन, हाँ? तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊं और अपने शेल में रहना छोड़ दूं। ले, अब मेरे सारे शेल टूट चुके हैं। हाँ, आजा। हाँ, यही बात। ठीक है, आ जाओ। हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। कम, फिस्ट फाइट। श्रीनी, और तो और बच्चों को ले जाओ। खून देखकर हो सकता है वो बेहोश हो जाए। कम, आ जाओ। ये कैसी बातें कर रहा है? कार्तिका, ये क्या कर रहा है? मुझे तो किसी ने बोला नहीं था कि आदि कॉमेडी स्किट भी करता है। ये मिमिक्री भी बहुत अच्छा करता है। पता है हमेशा क्या बोलता रहता है? जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। आजा, तुझे दिखाता हूँ इसकी तो। ऐसा क्या? इतना तुझे दिखाता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। दिखाना, क्या करेगा तुझे? तेरे जैसे लूजर ना हमने बहुत सारे देखे हैं और उन्हें रुलाया भी है। मारपीट करके नहीं, सिर्फ बातचीत करके। CBSE के बच्चे, तुझे पता भी है कि ICSE कितना मुश्किल होता है। सचिन मेरे भाई, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। शांत हो जाए। ए लड़की, गाना बंद करो अपना। हर चीज की एक लिमिट होती है। रुक जाओ। मैं क्यों रुकूं? और कौन रुकेगा? तुमने शुरू किया है तो तुम ही रुकोगे। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब चिल्लाना बंद कर और जा भी। जाना। सचिन, चुप हो जाओ। अरे बाप रे, इसने तो यू टर्न ले लिया। तुम दोनों को मैं देख लूंगा।
हाँ? अरे नहीं नहीं आदि आदि बेटा, अभी अपनी मम्मी से जाके कंप्लेन नहीं करना, चुप ठीक रहो, है? चुप हो जाओ, बस करो। बहुत हो गया। हाँ हो गया, पर इसे तो खत्म करने दो। मुझे भी बस हाफ ही चाहिए। हाँ जाओ जाओ। भाई मजा ही आ गया। मजा आ गया भाई। सचिन, उठो, अपने घर नहीं जाना है क्या? हाँ जाएंगे ना। देखो यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है, हम भी नीचे जा रहे हैं। चलो अब उठ जाओ, घर जाओ। अरे सचिन, सोने दो इन दोनों को, जब होश आएगा अपने आप चले जाएंगे। कोई पिलो लाकर दे दो यार, मेरे सर के नीचे रखने के लिए। मुझे मिल सकता है पिलो? हाँ। ये लो सचिन, तकिया। थैंक यू। थैंक यू मिस रीनू। गुड नाइट एंड गुड बाय। कैसे हो अमल? कैसे हो भाई? हाय ब्रो। तू बैठ जा। मैं? हाँ। आओ आओ बैठो। हाँ। अमल, रुको अमल। अब कौन बुला रहा है? इतनी देर से फोन कर रही थी, अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और इसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। वो मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर दिया है क्योंकि मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ। अभी से कर दिया? हाँ। इसे रखो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये जैकेट है। थैंक्स। रीनू, तुम कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या? अमल, हम लोग लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम निकलते हैं। चलो चलते हैं। क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ ठीक है, फिर जल्दी करो, देर हो रही है। तू भी जा। अरे ये गाड़ी में क्यों बैठ रही है? अमल क्या हो रहा है ये? अरे तो अपना मुंह बंद रख, समझा? सचिन, ऑल द बेस्ट। हाँ। बाय बाय। पंबावासा। हाँ भाई बोलो। सचिन, अमल, ये दोनों हमारे टारगेट हैं। अच्छा। उन दोनों के दोनों हाथ पैर तोड़ देना। ठीक है। उनके साथ एक लड़की भी है, उसे कुछ मत करना, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। उनके साथ एक चश्मिश भी है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मन करे तो उसकी आंखें फोड़ देना। जब तुमने मुझसे सब काम छोड़कर आने के लिए कहा तो मैंने इनसे कहा कि जरूर कोई बड़ा काम होगा, है ना? हाँ। आउटर रिंग रोड के पास उन्हें पकड़ना, वहां कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हाँ। चलो उनसे वहीं निपटते हैं। ठीक है। अमल सुनना, मुझे वहाँ क्या क्या करना है एक बार और बताएगा? देख, सबसे पहले अपनी टिकट दिखाकर अंदर चले जाना। हाँ। उसके बाद अपना सामान दे देना। अरे तूने बताया था ना कि कोई पास मिलेगा। वो बोर्डिंग पास होता है यार, जब तू अपना सामान देगा मिल जाएगा तुझे। तो मुझे अपना बेल्ट भी उतार देना होगा ना? सारी बातें डिटेल में सुबह ही बताई थी मैंने, तब क्या तू नींद में था? दिमाग कहाँ छोड़ रखा है? मैं समझ गया। मेरे पैंट्स थोड़े लूज है ना, इसीलिए टेंशन हो रही है। वो बेल्ट वापस कर देते हैं, बस सिक्योरिटी चेक होता है, उससे पहले इमिग्रेशन होता है। और यार मैंने सुना है कि प्लेन्स 30,000 फीट ऊपर उड़ते हैं। हाँ तो
मेरा मतलब अगर मुझे कुछ ऊपर हो गया तो? अगर तुझे कुछ हुआ तो सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, सही बोला। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो यहाँ पर कैसे फर्क पड़ता है? वैसे स्टैटिस्टिक्स में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि एक्सीडेंट कम। हाँ, बस मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है, सब पता है। अपना मुंह बंद करो, समझे? बहुत देर से मैं कुछ बोल नहीं रही। क्या? पागल गुस्सैल कहीं का। रीनू, तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा? देख चुकी हूँ वो भी, बायनोक्यूलर से। हैं? हाँ। कब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बात हुई? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पास ना जॉब है और ना ही मैं घर जा सकता हूँ, और अब मैं यूके जा रहा हूँ वहाँ पर नौकर बनने। हैप्पी लाइफ। तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? कहीं मत जाओ, समझे? पागल हो क्या? नहीं गया तो हमेशा के लिए टीएफसी में रह जाऊंगा, ताकि इसकी माँ मेरे ऊपर रहम करके टीएफसी मेरे नाम कर दे। नहीं दोस्त, टीएफसी मेरी है। मेरी मानो तो मैं यही कहूँगी कि मत जाओ। तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे सचिन। तो फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास, तुम ही बताओ। गाइस, अगर तुम लोग पैनिक ना करो तो मैं एक बात बताऊं। क्या हुआ? एक एंडेवर कार बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। मैं जो भी शॉर्टकट लेता हूँ वो भी वही ले लेता है। ये तो आदि की कार है। आदि कौन है? और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यार अमल डेविस, जल्दी जल्दी चला, वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ, वो हमसे बदला लेकर ही रहेगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उसे कल रात क्या बोला था। सचिन, तुम इतना पैनिक मत करो, मैं अभी आदि से बात करती हूँ। तुमने उसकी बेइज्जती की थी, बेचारा सबके सामने रो पड़ा था। अरे पीछे देखो, इनके हाथ में तो डंडे हैं। हेलो आदि। ये क्या था? कोई चिल्लाकर फेफड़े निकाल रहा है। फालतू का पैनिक मत करो, वो बस हमें डरा रहा है। मैं आदि को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हो। सचिन, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये पागल आदमी तुम्हारा बेस्टी है। ये लोग बहुत देर से लकड़ी घुमा रहे हैं, इनके हाथ में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आराम कर लेने दो। नहीं, उन्हें डराना जरूरी है। पानी में गए, मेरे सारे यूके के सपने पानी में गए। अमल डेविस, गाड़ी साइड में लगा, उनको हमारे साथ जो भी करना है करने दे। प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट, इन्हें बोल देता हूँ। भाई लोग चलो बैठ जाओ। सचिन, तुम डरो मत प्लीज। तुम्हारे यूके ट्रिप को कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसके पीछे कोई और वजह होगी। कोई और वजह होगी? तो उसके बाद तुम मेरा ध्यान रखोगी? हाँ, क्या? हाँ, रख लूंगी मैं। तुम गाड़ी चलाओ यार। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम हैदराबाद छोड़कर जाओ। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब तुम मुझसे दूर चले गए। तुमने पूछा था ना कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी यार, और मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती। अरे यार, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। हाँ, ये बात सही है। जैसा मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा था, तुम मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। अरे ऐसे कहोगी तो उसे समझ नहीं आएगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। सचिन, आई लव यू। आँखों ही आँखों में लिखे तूने तो मुझको देने को चार कविताएं। धक धक धड़कन बोले तू दिल के दरवाजे पे दस्तक छोड़े। तुम लोग मरो, मैं तो चला। अरे चलो मुझे। आदि, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सॉरी, मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मैंने जो भी कहा गलती से कहा। प्लीज तुम उसे पर्सनली मत लो। प्लीज, हम लोग शांति से बात करते हैं। बात करते हैं। बात करने का टाइम अब गया, अब एक्शन का टाइम है। अरे प्लीज इसे कुछ मत करना। मुझसे नफरत करने की 100 वजह है ना?
मैं तुम्हें 101 भी देता हूँ। भाई उसे मत मारो, उसे मत मारो। आदि से मत मारो प्लीज। आदि भाई वो फॉरेन जा रहा है, उसे मत मारो। पीछे हटो। आदि से मारने की जरूरत नहीं है प्लीज। मुझे किसी औरत पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें पता ही है मैं कितना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुम्हें मार डालूंगा। हट जाओ प्लीज। आदि छोड़ना मत इन्हें। बस ये स्प्रे लेकर सीधा अटैकर की आंखों में डालना है। क्या कर रहे हो? ले चलो गाड़ी तक। तुम्हें अपना चश्मा उतारने की क्या जरूरत थी? चलो।